भारत दुनिया के सबसे जातीय रूप से विविध और जीवित देशों में से एक है। इसलिए यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो भारतीय विवाह होते हैं वो संस्कृति और परंपरा का एक अद्भुत मेल होते हैं। इसलिए ही तो लोग यहाँ से बाहर से शादियां करने आते हैं। भारतीय शादियां बहुत रंगीन होती हैं और उनका उत्सव कई दिनों तक चलता है। आमतौर पर इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। पर आज भारत में शादियां अरबों डॉलर का एक उद्योग बन गई है। ऐसा माना जाता है कि एक भारतीय अपने जीवन भर की कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा एक शादी पर खर्च करता है। पर कभी आपने सोचा है कि भारत में महंगी शादियों का प्रचलन कहां से आया और कौन लेके आया? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की सबसे महंगी शादी की, जिसने भारत में महंगी शादियों के प्रचलन को शुरू किया था। आज के भारत में भारतीय शादियां इस मिथक को तोड़ रही है कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीयों ने शादियों पर कुल 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। यानी 2024 में भारतीय विवाह उद्योग का आकार लगभग 10.5 लाख करोड़ था। उसी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां भी भारत में ही होती है, जो एक साल में करीब 80 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है। और भारतीय विवाह उद्योग दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है चीन का, जो करीब 170 बिलियन डॉलर का है, जबकि अमेरिका का तीसरे नंबर पर है, जो 70 बिलियन डॉलर का है। अगर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी CAIT की माने तो भारत में एक औसतन शादी 12 लाख रुपए खर्च करवाती है, जो कि एक भारतीय परिवार की औसत वार्षिक आय का लगभग 3 गुना है और भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 गुना है। लेकिन भारत में फिजूल खर्ची वाली शादियां कोई नई बात नहीं है। आज हर भारतीय अपनी शादियों को आलीशान दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई महंगी से महंगी शादियां कर रहा है। लेकिन ये महंगी शादियां भारत में कब से शुरू हुई, तो मैं आपको बता दूं कि 17वीं सदी में एक शाही शादी हुई थी, जिसने भारतीयों की शादियों का लेवल इतना ऊंचा कर दिया था कि आज तक उस लेवल को कोई छू भी नहीं पाया है। मैं बात कर रहा हूँ दारा शिकोह और नादिरा बानो बेगम की शादी की। दारा शिकोह जो मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे थे और इन दोनों की शादी हुई थी 1633 में, और उस समय इस शादी पर लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आपको ये 32 लाख रुपए कम लग रहे हैं तो मैं बता दूं, आज के समय में यह राशि 3.45 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। जी हाँ, लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस शादी की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल में भारत में जो सबसे महंगी शादी हुई है वो हुई है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की, जिस पर लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब बात करें इस शादी की तो पहले जानते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और वो मुगलिया सल्तनत का होने वाला उत्तराधिकारी भी था, और वह अपने पिता शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था। पर दारा शिकोह के छोटे भाई औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी मुगल बादशाह बनने के लिए। दारा शिकोह की शादी 1 फरवरी 1633 को नादिरा बेगम से हुई थी और बताया जाता है कि शादी वाले दिन नादिरा बेगम के लिबास की कीमत 8 लाख रुपए थी। शायद यह भी इतिहास में सबसे महंगी ड्रेस रही होगी। हालांकि दूल्हे के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध है, लेकिन नादिरा बानू बेगम की वंशावली पर अभी भी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि वह उनकी पत्नी नहीं बहन थी, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि वह उनकी दूसरी चचेरी बहन और पत्नी थी। उनके पिता सुल्तान परवेज मिर्जा थे, जो मुगल बादशाह जहांगीर के दूसरे बेटे थे। यानी कि नादिरा बानू बेगम अकबर के छोटे बेटे मुराद की पोती थी। दारा शिकोह और नादिरा बेगम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। दारा शिकोह उदार विचार वाला और कला का महान संरक्षक व्यक्ति था। उसने कलाकृतियों का एक संग्रह एक एल्बम में संकलित किया, जिसे बाद में उसने अपनी पत्नी और सबसे प्रिय अतरंग मित्र नादिरा बानू बेगम को उपहार में दिया। हालांकि दारा शिकोह ने नादिरा बेगम के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनवाया जो उसके पिता ने उसकी माँ के लिए बनाया था, यानी कि ताजमहल। हालांकि दारा शिकोह ने अपने प्यार को साबित किया, क्योंकि उस समय मुगलों में और आम समाज में बहुविवाह की प्रचलन प्रथा थी। लेकिन इसके बावजूद दारा शिकोह ने कभी भी किसी और से शादी नहीं की। हालांकि ये अजीब बात है कि बादशाह के वारिस ने परिवार के भीतर ही शादी की, क्योंकि बाबर के समय से ही इस प्रथा को टाला जाता रहा था। हो सकता है शाहजहां द्वारा मौजूदा शाही नेटवर्क को मजबूत करने का सबसे सही तरीका हो ही, और यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि दारा शिकोह का पद उस समय इतना ऊंचा था कि उसको शाही परिवार के भीतर ही शादी करनी पड़ी। हालांकि दारा शिकोह के तीनों भाइयों ने
अपने परिवार से बाहर शादियां की थी। पर एक बात ये भी है कि शाहजहां के वारिसों में दारा शिकोह का घर सबसे बड़ा था। इस शादी पर मुगलों ने जितने पैसे खर्च किए थे, शायद इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी फंक्शन पे इतने पैसे खर्च नहीं किए थे। और इस शादी को यादगार बनाने के लिए मुगल बादशाह ने बहुत सारे कलाकारों, चित्रकारों को बुलाया और इस शादी के बहुत से यादगार चित्र बनवाए। और यह शादी शाहजहां के शासन के दौरान पहली शादी भी थी। और यह शादी मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी और दारा शिकोह की माँ मुमताज महल की मौत के 1 साल बाद हुई थी, जिनकी मौत प्रसव के दौरान हो गई थी। हालांकि इस शादी की कुछ तैयारियों की देखरेख मुमताज महल ने अपने जीवन काल में की, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इस शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया। बाद में उनकी जिम्मेदारी शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने उठाई, जो दारा शिकोह की बहन भी थी। जहां आरा बेगम उस समय हेरम शेराय यानी शाही घराने के मामलों की प्रमुख थी। जहां आरा ने इस शादी की तैयारी मुमताज महल की मुख्य दासी उन्नीसा खानम के साथ मिलकर की थी और शादी के कुछ खर्चे व्यक्तिगत रूप से खुद उठाए थे। बात करें इस शादी के खर्चे की तो शादी में कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से 6 लाख रुपए शाही खजाने से लगे, 16 लाख रुपए जहां आरा बेगम ने दिए और बाकी बची हुई रकम दुल्हन की मां ने दी। शाहजहांनामा पुस्तक, जो शाहजहां के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, इसमें इस शादी के खर्चों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दुल्हन के साज सामान पर 8 लाख रुपए खर्च हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा खर्च था। आभूषण, कीमती रत्न और जटिल टुकड़ों पर 7.5 लाख रुपए खर्च हुए और 18 लाख रुपए तो शादी के जो शुरू के संस्कार और अनुष्ठान होते हैं उन्हीं पे खर्च हो गए थे। शाहजहां के गिफ्ट पर भी 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें 2 तरह के प्रमुख गिफ्ट थे। एक तो सोने की सीट थी जो हाथी पे लगती है, और उस सीट पर जो छाता लगता है वो मोतियों से बना हुआ था। और तो और नर्तिकाओं और संगीतकारों पर पैसे फेंकने के लिए 10,000 रुपए अलग से दिए गए थे। और 6,40,000 के गिफ्ट आए थे, जिसमें कपड़े, चांदी के बर्तन और अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के उपहार आए थे। इसके अलावा 1 लाख रुपए नकद भी मिल गए थे। जो शादी में शाही हाथी गए थे उनकी चांदी की लगाम थी और उन पर सब पर मखमल के आवरण थे। शादी में जो बारात में घोड़े गए थे उन पर सोने और चांदी की काठियां लगी हुई थी और कुछ घोड़े तो गिफ्ट में भी दिए गए थे। हरम की सभी महिलाओं और सभी कुलीन स्त्रियों को महंगे कपड़े और बैग भर भर के उपहार दिए गए थे, जिसमें बहुत सारे रत्न थे और बहुत सारा सोना चांदी था। और दीवाने आम में शादी के उपहारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। दोपहर में बादशाह और दरबार की शाही महिलाएं इस प्रदर्शनी को देखने आती थी और बाद में शाम को रईस लोग इसको देखने आते थे। यह शादी 8 दिनों तक चली थी और 8 दिनों तक मेहमानों ने दावत उड़ाई थी। दारा शिकोह की शादी में इतनी रोशनी की गई थी कि ऐसा लगता था कि रात में ही सूरज निकल आया है। इस शादी के बाद मुगलों में ऐसी ही आलीशान शादियां होने लगी और इन्हीं आलीशान शादियों को देखकर आम लोगों ने भी महंगी शादियां करना शुरू कर दिया था। तो जब भी आप भारत में या दुनिया में कहीं किसी महंगी शादी की बात सुने तो इस शादी को जरूर याद रखें, क्योंकि इसको इतिहास की सबसे महंगी शादी भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।